अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम जमातें, समाजी फलाई NGO व मुस्लिम कांग्रेस कारपोरेटर्स की जानिब से मुल्क के सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया गया। दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश व सख्त नाराजगी पाई जा रही है। नांदेड़ में भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम जमातों व सियासी पार्टियों की जानिब से मुल्क के सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना करते हुए मौलाना की रिहाई जल्द अज जल्द किए जाने का मुतालबा किया गया। आज मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और मुसलमान नांदेड़ के जानिब से और मुख्तलिफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया गया। हमारा मेमोरेंडम हमारे ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ में दिया गया है। मौलाना को जो गिरफ़्तार किया गया है वो महज RSS के कहने पर किया गया है। इस पस मंज़र में आज नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर जमीयत शाह वली उल्लाह, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, राहत सोसाइटी के अलावा कसीर तादाद में उलमा, हुफ़ाज़ के अलावा मुख्तलिफ समाजी फलाई तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इन ज़िम्मेदारान ने नांदेड़ डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम मुल्क के सदर जमहूरिया को रवाना किया और मुतालबा किया कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द जल्द रिहाई अमल में लाई जाए। इसी तरह आज मुस्लिम कांग्रेस कारपोरेटर्स की जानिब से एक मेमोरेंडम डिप्टी कलेक्टर के मारिफत मुल्क के सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। आज कलेक्टर ऑफिस में हम कारपोरेटर की तरफ से और दीगर तंजीमों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जैसे जैसे करीब में आ रहे हैं, बीजेपी उस इलेक्शन को जीतने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिसमें पोलराइजेशन ऑफ वोट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है ताकि हिंदू वोटों को हासिल किया जा सके। मुस्लिम कांग्रेस कारपोरेटर्स के जिम्मेदारान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ लगाए गए झूठे इल्ज़ामात को वाफिल लेते हुए इनकी जल्द जल्द रिहाई किए जाने का मुतालबा किया। और ख़ास तौर पर यूपी की जो है योगी सरकार जो है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और चूंकि इलेक्शन 2022 में है, उस 22 में जो है चूंकि उनको मालूम है कि मुसलमान वोट हमको नहीं देते, अभी से उन्होंने परेशान करने की कोशिश की है। लिहाजा हमने आज हम सब ने मिलकर आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कलेक्टर के ज़रिए से एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें हमने ये डिमांड की है कि मौलाना को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए और उनके ख़िलाफ़ में जो IPC और दीगर एक्ट्स के ज़रिए से जो है सेक्शन लगाए गए वो अलहदा कर दिया जाए और उनका फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। आज हमने ये तमाम जो है मेमोरेंडम उनको दिए हैं और हमने अहद किए हैं नांदेड़ के मुसलमान रोज़ाना जब तक के मौलाना रिलीज़ नहीं होते उस वक्त तक जो है नए नए ढंग से जो है अपना अपोजिशन रहते हुए उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई करेंगे। खुदा हाफिज़। लव जिहाद का नाम पे या धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का वाविला मचाकर इस तरह के कई इशू को सामने लाकर हिंदू वोटों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो ऐसे कई इश्यूज़ के अंदर फेल हो चुकी है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, इस तरह के कई समाजी इश्यूज़ के अंदर फेल हो चुकी है। और उसको ये नज़र आ रहा है कि 2022 का अगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हम नहीं जीतते हैं तो 2024 भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो ख़ास करके मुसलमानों के उलमाओं को टारगेट कर रही है। पिछले दिनों में आपने देखा कि उमर गौतम साहब और इस तरह के जो भी हमारे मतलब मुसलमानों के जय्यद आलिम दीन हैं, उनको गिरफ़्तार कर कर उनके ऊपर झूठे केसेस चलाकर एक मतलब हिंदू भाइयों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी उनकी रक्षणकर्ता जमात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है हमको कि हम अपने धर्म के ऊपर चलें, आज़ादी के साथ चलें, हमारे आइडियाज़, हमारे जो व्यूज़ है, हमारे जो ख़यालात है वो हमारे पेश करें और इसी तरह हमारे धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। इसी तरह और धर्मों को भी ये अधिकार हासिल है, जिस तरह के मुसलमानों को है, हिंदुओं को है, हमारे और दूसरे समाज के लोगों को है कि वो अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करें। और यही और प्रचार और प्रसार सदियों से चला आ रहा है, आज ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको ATS के ज़रिए या तुम्हारे ED के ज़रिए या किसी और एजेंसीज़ के ज़रिए उनका गैर वापर कर कर उनको हुकूमत के तौर पर प्रेशराइज़ कर कर ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिससे कि लोग मुसलमान मुश्तिल हों। लेकिन
अल्लाह का करम यह है कि मुसलमानों को शऊर आ चुका है, वो मुश्तइल नहीं होंगे बल्कि क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे और क़ानूनी तौर पर जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के रिप्रेजेंट करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि ताकि कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हमारे लिए एक मोतबर शख्सियत है, सिर्फ़ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया में मशहूर व मारूफ शख्सियत है, वो कोई तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। उनको जो झूठे केस में फंसाया गया है उसके अंदर से उनको जल्द से जल्द रिहाई दी जाए और उनके ऊपर के केसेस पूरे विड्रॉल किया जाए, मतलब बरी कर उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस तरह के अटैक हमारे उलमाए दीन के ऊपर या हमारे मज़हब के ऊपर इस तरह आइंदा फ्यूचर में ना हो, इसके लिए आज हम महामहिम राष्ट्रपति साहब और दीगर हमारे जो हिंदुस्तान के ज़िम्मेदारान हैं उनको ये आज हम कलेक्टर के माध्यम से निवेदन दिए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, उन तक हमारी जो जज्बात है वो हम उन तक पहुंचाने का काम किए हैं और इंशाअल्लाह कानूनी लड़ाई जो कुछ भी होगी वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। असल में यहाँ जो हम लोग पहुँचे थे, सदर जमहूरिया को जो है एक मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए थे हम लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और मेमोरेंडम इस सिलसिले में कि हम जो परसों जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करते वक्त जो है उनके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनका फ़ोन बंद था और काफ़ी लोग जो है परेशान हुए, उनके घर वाले भी परेशान हुए, काफ़ी बड़े आलिम दीन हैं तो उम्मत के लोग भी परेशान हुए इस सिलसिले में। तो ये जो गिरफ़्तारी हुई है तो उसका तरीक़ा और दूसरा जो है जिस मामले में गिरफ़्तार किया गया है उस मामले में मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो है और बाकी भी बहुत सारे देशवासियों को इस मामले में संदेह है कि भी सही तरीके से जो है एविडेंस और सही तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ जो है ये सब कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक हमारा मामला है, हमारा यकीन है कि एक ईमान वाला जो है एक मुल्क के ख़िलाफ़ जो है और जो है शरीयत के ख़िलाफ़ और जो है मुल्क के क़ानून के ख़िलाफ़ काम नहीं करता है। तो ये जो एलिगेशंस जो है मौलाना पर लगाए गए हैं कि जो है ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुरान के मानने वाले कुरान के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। आप लोग जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है या जो पढ़ना चाहते हैं मेरी बात को उससे जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर 2 चैप्टर के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, आयत का नंबर गालिबन 256 है। उसमें अल्लाह ताला ये कहता है इंसानों से कि मुसलमानों से कि दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है। तो दीन के अंदर जब ज़बरदस्ती नहीं है, उस कुरान को मानने वाले कैसे किसी को ज़बरदस्ती दीन के मामले में जो है मुलविस कर सकते हैं या किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना सकते हैं। तो ये असल में जो है ये गैर ज़िम्मेदाराना और बगैर सोचे समझी वाली बात है। और ये जो बात जैसे जो ये कही गई, उनके वीडियोज़ जो है मौलाना के बताए गए हैं उसके अंदर, और ये बताया गया है कि मौलाना जो है लोगों को जो है जहन्नम से डराते हैं और जन्नत का जो है लालच देते हैं। तो असल में देखिए इंसान की फितरत है, जैसे कलेक्टर साहब हों या जज साहब हों, कोई अगर ये फ़ैसला करेंगे तो ये जो है इसके फ़ैसले के पीछे जो है या ऊपर वाले का डर रहेगा उनको या जो है क़ानून का डर रहेगा। डर के फ़ैसला करेंगे तो सही फ़ैसला करेंगे। और फिर अगर जो है दूसरा चीज़ होती है कि भाई नहीं मैं इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ तो ये हिसाब से मैं इसका तनख्वाह लेने के लिए मैं अपना बराबर काम करूँ, ये एक लालच भी इंसान के अंदर होती है। तो ये जन्नत और जहन्नुम वाला मामला ये कोई डराना और जो है ये कोई लालच देना नहीं, ये इंसान की फितरत के लिए इंसान के बनाने वाले ने ये निज़ाम जो है रखा है। और ये सिर्फ कुरान के अंदर ही नहीं है, बाकी पुरानी जितनी ग्रंथें हैं उनके अंदर भी नरक नाम अलग अलग है। जन्नत और जहन्नुम को नरक और स्वर्ग कहते हैं। तो ये जो है इंसान की फितरत के हिसाब से इंसान को आगाह करने वाले, ये डराना बोले तो ये आगाह करना, मुतनब्बा करना। जैसे जो है अगर आप रास्ते से जा रहे हो, आगे अगर गड़ा है तो ये जो है कोई कह दे कि भाई देखो आगे गड़ा है, आराम से संभल के जाना, तो ये डराना नहीं हुआ, ये आगाह करना हुआ कि भाई आगे तुमको तकलीफ आएगी, ज़रा संभल के जाना। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।